नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में डिटेल में डिस्कस किए थे। दोस्तों, आज हम प्रोनाउन के आगे के टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा प्रोनाउन का टाइप्स है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है दोस्तों? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ये क्या होता है दोस्तों? पहले इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसको अच्छा से डिटेल में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इसका परिभाषा क्या है, तो देखिए दोस्तों, ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस। फॉर एग्जाम्पल दिस, डैट, दीज एंड दोज। इसका मतलब क्या हो दोस्तों? वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी खास वस्तु, किसी खास व्यक्ति, किसी खास स्थान को सूचित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है ना दोस्तों? वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग किसी खास वस्तु, किसी खास व्यक्ति, किसी खास स्थान को सूचित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, निर्देशित करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए किया जाता है। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में देखिए आप, दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। तो यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों कि किताब को हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, है ना, सूचित कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि क्या यह एक किताब है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो यह हो गया, मतलब कि यहाँ पर जो दिस हो गया आपका दोस्तों, ये क्या हो गया? आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया दोस्तों? आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर दोस्तों दिस का इस्तेमाल किताब को क्या सूचित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर दिस क्या हो गया? आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक, और एग्जांपल देखिए दोस्तों, है ना, डैट इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं दोस्तों, डैट का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि डैट का इस्तेमाल एक लड़की को क्या सूचित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि वह एक क्या है? लड़की है ना। तो वह एक लड़की है। तो यहाँ पर डैट क्या हो गया दोस्तों? आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, है ना। यहाँ पर डैट का इस्तेमाल लड़की को सूचित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए किया जा रहा है ना। यहाँ पर डैट का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है? लड़की को सूचित करने के लिए, निर्देशित करने के लिए कि वह एक लड़की है। तो यहाँ पर आपका डैट क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक, अब देखिए दोस्तों अगला एग्जांपल देखिए, है ना। ये सब क्या है दोस्तों? आपका वाक्यों में प्रयोग देख रहे हैं ना कि कैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम प्रयोग करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ लिख दिए हैं सेंटेंसेस में इसका प्रयोग, है ना, सेंटेंसेस में इसका प्रयोग, वाक्यों में इसका प्रयोग। अब देखिए दोस्तों अगला एग्जांपल क्या है? दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं दोस्तों, दीज का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? यहाँ पर देख रहे होंगे दीज का इस्तेमाल आपको लड़के लोग को क्या सूचित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, है ना, कि ये लड़के हैं, ऐसे बोलिए, चाहे ये सब लड़के हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दीज का इस्तेमाल सूचित करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, निर्देशित करने के लिए किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर भी आपका दीज क्या हो गया दोस्तों? आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक, अब अगला एग्जांपल देखिए दोस्तों, दोज आर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं, या ऐसे बोलिए वे सब लड़कियां हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं दोस्तों, दोज का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जा रहा है? यहाँ पर दोज का इस्तेमाल लड़की लोग को क्या इंडिकेट करने के लिए, सूचित करने के लिए कि वे लड़कियां हैं, वे सब लड़कियां हैं, है ना। तो यहाँ पर भी आपका दोज क्या हो गया? आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया दोस्तों, है ना। एक बात आपको हम बताना चाहते हैं दोस्तों, पहले इसका हिंदी जान लेते हैं दोस्तों ना। दिस, डैट, दीज और दोज का क्या होता है ना, इसको भी जान लीजिए आप। तो देखिए दिस का हिंदी होता है आपका यहाँ, दिस का हिंदी क्या होता है? आपका यहाँ होता है। ठीक, और डैट का हिंदी क्या होता है? आपका वहाँ होता है। क्या होता है? वहाँ होता है। ठीक, और दीज, THESE, दीज का हिंदी क्या होता है दोस्तों? ये होता है या ये सब होता है, ये या ये सब, दोनों में से कोई भी एक बोलिए दोस्तों। ठीक, और दोज का हिंदी क्या होता है दोस्तों? दोज का हिंदी होता है आपका वे या वे सब, वे या वे सब होता है ना।
अब देखिए दोस्तों इस सब का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है ना, तो देखिए तो दिस जो होता है दोस्तों, दिस का मतलब क्या होता है दोस्तों आपका या होता है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं दोस्तों, दिस का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई भी चीज़ आपका नज़दीक में हो, निकट में हो, तो उसको सूचित करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। और भी कब, जब एक वचन रहेगा तब, जब सिंगुलर नंबर में रहेगा तब, जब एक वचन में रहेगा तब, सिंगुलर नंबर में रहेगा तब हम दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों डैट, डैट का मतलब क्या होता है आपका वह होता है। ठीक, इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई भी चीज़ क्या हो आपका दूर में हो, जब कोई भी चीज़ आपका दूर में हो और एक वचन में हो, सिंगुलर नंबर में हो, तब जाके हम इसका इस्तेमाल करेंगे, डैट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब देखिए दोस्तों आगे दीज, दीज का मतलब क्या होता है ये या ये सब होता है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई भी चीज़ क्या हो दोस्तों सामने में हो, जब कोई भी चीज़ आपका सामने में हो लेकिन क्या हो एक से ज़्यादा हो, एक से क्या हो ज़्यादा हो, मतलब कि प्लूरल नंबर में, प्लूरल नंबर में, बहुवचन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं दीज का। ठीक, अब देखिए दोस्तों आगे क्या आपका दोज, दोज का मतलब क्या होता है दोस्तों वे या वे सब। इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई भी चीज़ क्या हो दूर में हो, जब कोई भी चीज़ आपका कहाँ हो दूर में हो लेकिन क्या हो बहुत सा हो, मतलब एक से ज़्यादा हो, मतलब प्लूरल फॉर्म में हो, बहुवचन में हो, तब जाके हम इसका इस्तेमाल करेंगे, दोज का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका हिंदी भी जानिए दोस्तों, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इस सब चीज़ को भी आप याद रखिएगा, है ना। दोस्तों आपको हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं दोस्तों, देखिए जब दिस, डैट, दीज एंड दोज के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब इन्हें हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना कहकर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसका मतलब क्या हो दोस्तों, जब आपका दिस या डैट या दीज या दोज के बाद अगर कोई नाउन रहता है, जब आपका दिस, डैट, दीज या दोज इन सभी में से किसी एक के बाद अगर आपका क्या नाउन रहता है तब उस समय हम दिस, डैट, दीज और दोज को डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना कहकर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। आइए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसे हम बोले दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दोस्तों कि दिस के बाद क्या है आपका बुक आया है। बुक क्या है दोस्तों आपका नाउन है, क्योंकि पता है दोस्तों नाउन क्या होता है, ए नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। नाउन क्या होता है दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट के नाम को, किसी भी थिंग के नाम को भी क्या कहते हैं दोस्तों, नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर बुक क्या हो गया दोस्तों आपका नाउन हो गया। ठीक, तो यहाँ दिस के बाद क्या आया आपका नाउन आया है, यहाँ दिस के बाद आपका क्या आया नाउन आया है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ दिस को हम डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ना कहकर डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अगर दोस्तों इस सेंटेंस को हम ऐसे लिखते दिस इज माई बुक, क्या लिखते दिस इज माई बुक लिखते, मान लीजिए क्या लिखते हैं दिस इज माई बुक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका दिस क्या होता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, क्योंकि यहाँ दिस के बाद कोई नाउन नहीं आया है, यहाँ दिस के बाद कोई नाउन आपका नहीं आया है। तो यहाँ पर दिस आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन यहाँ दिस के बाद आपका नाउन आया है, इसलिए यहाँ पर दिस क्या हो जाएगा आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा दोस्तों। ठीक, आइए दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेके हम देखते हैं। जैसे दोस्तों देखिए डैट बुक इज योर्स, डैट बुक इज योर्स, वह किताब आपका है, वह किताब आपका है। तो यहाँ पर भी देख रहे होंगे दोस्तों कि डैट के बाद क्या है आपका बुक आया है। बुक क्या होता है दोस्तों आपका नाउन होता है, बुक क्या होता है आपका नाउन होता है, किसी थिंग का नाम है, किसी वस्तु का नाम है दोस्तों, है ना। किताब क्या है दोस्तों, कोई थिंग का नाम है, कोई वस्तु का नाम है। तो यहाँ पर किताब क्या हो गया दोस्तों आपका नाउन हो गया। ठीक, बुक क्या हो गया दोस्तों आपका नाउन हो गया। ठीक, तो यहाँ डैट के बाद क्या आपका नाउन आया, इसलिए डैट यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर डैट आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के जैसा बिहेव करेगा, एक्ट करेगा। यहाँ पर डैट आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जैसा बिहेव नहीं करेगा। ठीक दोस्तों, अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं दोस्तों डैट इज योर बुक, डैट इज योर बुक लिखते हैं। अगर हम क्या लिखते हैं दोस्तों डैट इज योर बुक लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डैट क्या हो जाता है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डैट के बाद कोई नाउन नहीं आया है, यहाँ पर डैट के बाद कोई आपका नाउन नहीं आया है ना। तो यहाँ पर डैट क्या हो जाता है आपका डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। ठीक, तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है, कहीं आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट कीजिए, आपको हम जरूर बताएंगे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद।